आज हमारे खास मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर। जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जिस भी प्रदेश के प्रभारी बनाए जाते हैं वहां भाजपा की सरकार बनती है। तो आइए जानते हैं इनसे कि उत्तर प्रदेश को लेकर इनकी क्या उम्मीदें हैं। माथुर जी, आपने राजस्थान जीत दिलाई, गुजरात जीत दिलाई, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में ऐसे क्या प्रमुख कारण जिसको लगता है कि आप फिर सरकार बनाएंगे यहाँ पे? देखिए, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में पिछले 15-16 वर्षों से समाज जीवन का कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो इन सारी व्यवस्थाओं से प्रसन्न हो। इतना अच्छा प्रदेश, इतना अच्छा पानी, अच्छी भूमि, इतना मेन पावर, फिर भी आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? जो पिछले 15 वर्षों में जिन लोगों का शासन रहा वो या तो अपने परिवार में खो गए, या भ्रष्टाचार में खो गए, या घोटाला में खो गए। किसी ने भी उत्तर प्रदेश की प्रॉपर चिंता नहीं की और इसलिए उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता गया। हम लोगों ने जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई केंद्र में, आम मतदाता के मन में एक भाव जगा कि नरेंद्र मोदी जी जो विकास कर रहे हैं वो विकास मेरे गांव तक कैसे पहुंचे। तो ये जो भावना थी वो लोगों को प्रबंधित की। और कुल मिलाकर के आपने देखा होगा 2014 से पूरा चुनाव सारी व्यवस्थाओं से ऊपर उठ करके विकास की ओर गया। आम मतदाता चाहने लगा है कि हिंदुस्तान का विकास हो, और ये हम विकास का मुद्दा लेके जनता के बीच में गए। तो विकास के बीच में ये शमशान, कब्रिस्तान और दीपावली और रमजान, क्या आपको लगता है वाकई इसमें वो होता है? देखिए, ये सारी चीजें क्यों आई? प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बात हर रैली में कही है, और वो ये बात थी कि हमारे देश का समान रूप से विकास नहीं हुआ। देश का पूरा पूर्वांचल विकास की दृष्टि से अछूता रह गया। तो इसलिए उनके मन में आया कि विकास समान होना चाहिए, आखिर विकास में डिवीजन क्यों किया जाए। और इसलिए उन्होंने पूर्वांचल में खाली यही नहीं, उन्होंने उड़ीसा को भी गिराया, उन्होंने बंगाल को भी गिराया। 35 साल से ज्यादा कम्युनिस्ट राज किया बंगालों में। आज भी सबसे ज्यादा भूखमरी हुआ, सबसे ज्यादा गरीबी हुआ, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुआ, यानी वह विकास नहीं गया। तो प्रधानमंत्री जी की जो भावना है वो भावना है जो उन्होंने स्लोगन दिया है, सबका साथ सबका विकास। ये भावना लेकर के इस आधार पर उन्होंने ये बात कही है। जब टिकट वितरण हुआ था तो लोगों की बड़ी नाराजगी थी। आपने बूथ मैनेजमेंट किया है, पूरे प्रदेश में एक संगठन बनाया है, क्या आपको लगता है कि वाकई जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ नहीं हुआ है? देखिए, नाराजगी मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूँ। जैसे जैसे चुनाव का वायुमंडल बना और जिस प्रकार से पार्टी ने अपना ब्याज बढ़ाया, मैं जानता हूँ कि कम से कम प्रत्येक सीट पर 10 से 15 ऐसे बराबर समान स्तर के कार्यकर्ता थे। हमको देने तो 403 ही थे। तो स्वाभाविक है उनका गुस्सा आना, उनका रोष प्रकट करना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगाकर हर एक छोटे कार्यकर्ता तक ने उनको समझा। कुल मिलाकर के कार्यकर्ता ने ये भावना बना ली थी अपनी, इस बार सब कुछ छोड़ के हमें सत्ता में आना है। और इसलिए हमने डायलॉग किया और वो पूरी ताकत से जो भी कमल का फूल लेके गया, उसकी लाइकिंग का है नहीं है, वो चाहता है नहीं है, लेकिन कमल का फूल लेके गया। आदरणीय मोदी जी को मस्तिष्क में रखे वो उसको जिताने में लग गया। क्राइसिस मैनेजमेंट गुरु हैं वो माथुर, तो क्या लगता है कि आपने बिल्कुल अब आपने बड़ी मेहनत की है इधर मनाने में? आपने भी देखा होगा, मैं ही नहीं हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मंडल स्तर तक लोगों से बात की है। और ये तो हमारे पार्टी का सिस्टम है। आप एक बार जब टिकट बनता है एक साथ, तो इतनी बड़ा प्रदेश है, स्वाभाविक है कुछ सीटों पर हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पहले चरण में कहीं नहीं था, दूसरे में कहीं नहीं, अब यहाँ आते आते बिल्कुल नहीं है, तो सब लोग लग जाते हैं। हमारा पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता का ध्येय है कि वो सत्ता में आए, और सत्ता में आने के नाते वो सब कुछ सहन करके कुछ ताकत में लग गया।
तो ये माना जाए कि ओम माथुर जी को जिस काम में लगाया गया था वो सफल हुए मनाने में सबको पूरे प्रदेश में? ओम माथुर कोई सफल नहीं होता है, सफल हमारा संगठन होता है, सफल हमारा नेतृत्व होता है, सफल हमारा कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता सफल होता है। मुलायम सिंह के बारे में कहा है अमर सिंह ने कि अखिलेश और मुलायम का झगड़ा नाटक था। आपने भी कहा था एक दो बार कि हमारे इंटरव्यू में कि ये घोटाले छुपाने के लिए सब किया गया है, तो अभी ये लगता है कि क्या है? बिल्कुल सही है, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, अपने घोटाले छिपाने के लिए, अपने परिवार के सारे कुकर्म छिपाने के लिए, अपने कारनामे छिपाने के लिए बहुत अच्छी तरह से इन्होंने 4 महीने तक एक ड्रामा रचा ताकि उनका ध्यान जनता का बढ़ जाए। लेकिन जनता समझ चुकी थी, जनता जान चुकी थी। आप बताइए कितना झगड़ा और आज का है वो? तो एक खाली ध्यान बटाने का, अपने कारनामे छिपाने का झगड़ा था। ये झगड़ा सिर्फ ड्रामा था। चुनाव में क्या लगता है कि आपके जो चुनाव लड़े हैं वो अखिलेश के 5 साल पे लड़े हैं या मोदी जी के 2.5 साल पे लड़े हैं? देखिए, अखिलेश के 5 साल नहीं, कुल मिला के जो 14 साल 15 साल से इस प्रदेश की दुर्गति हुई वो सारे कारण थे ही। लॉ एंड ऑर्डर कारण था ही, भ्रष्टाचार कारण था ही, परिवारवाद कारण था ही, भाई भतीजावाद कारण था ही। इसके साथ साथ आदरणीय मोदी जी ने जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी के लिए जो योजनाएं दी, कोई कल्पना कर सकता है? 27 साल का कारखाना बंद पड़ा, कारखाना खाद का, क्यों नहीं चालू किया? इसी यूपीए फर्स्ट और सेकंड, इन्हीं दोनों पार्टियों के बलबूते पे दिल्ली में राज किया है। किसने रोका था? तो हमने वो काम किया। तो मोदी जी का काम, मोदी जी की तपस्या, मोदी जी का नाम और इनका सारा कारनामे, ये लेकर के जनता के बीच में गए। नोटबंदी मुद्दा रहा है इस बार? बिल्कुल नोटबंदी मुद्दा नहीं रहा। नोटबंदी को लेकर आम जनता ने हमें स्वीकार किया है। नोटबंदी के दौरान ही आपने देखा होगा, आपने कवर भी किए, हमारी 4 परिवर्तन यात्राएं प्रदेश में निकली और 403 विधानसभा में गई। एक छोटी सी भी घटना नहीं घटी। आम गरीब, ये सरकार गरीब कल्याण सरकार है। आम जनता के मन में हो गया मोदी गरीबों का कल्याण करने वाला व्यक्ति है। इस भाव से लोगों ने लिया है और नोटबंदी गरीबों के भले के लिए थी, यह आम मतदाता मान चुका है। लेकिन विपक्षी कहते हैं कि जीडीपी की जो बढ़ोतरी है वो सिर्फ कागजों पे दिखाई दे रही है, जमीन पे असर नहीं पड़ रहा है। देखिए, जमीन पे असर क्या पड़ रहा है वो तो 11 तारीख को पता लगेगा। विपक्ष के पास, हमारे पास और कहने को है क्या? लेकिन ग्रोथ है वो जुटला दे कागजों पे, किसने मना किया? ये कोई मैं और वो तो करते नहीं है। एक बहुत पुरानी संस्था है वो करती है, उनके जमाने में भी वही करती थी, हमारे जमाने में वही करती है। अब वो जुटला दे उसको। एक तरफ भाजपा 3 तलाक पे मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करती है, दूसरी तरफ आप चिट्ठी भी लिख देते हैं आयोग को कि हम बुर्के वाली महिलाओं की जांच के लिए स्पेशल फोर्स लगाई जाए। देखिए, इस बात जोड़िए मत। भाजपा पहले दिन से महिलाओं का हक की बात कर रही है और खाली 3 तलाक ही नहीं, महिलाओं के लिए जो कुछ हम कर सकते वो कर रहे हैं। 3 तलाक में भी वास्तव में ये जाके आपको मुस्लिम महिलाओं से पूछना चाहिए कि किस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। आज कल परसों में अखबार पढ़ रहा था, 2 भाइयों ने एक साथ अपने पत्नियों को टेलीफोनिक छोड़ दिया। तो हम कहीं पे भी नारी अत्याचार, महिला अत्याचार, माताओं का अत्याचार सहन नहीं करेंगे। सपा सरकार कहती है कि उसने किसान, व्यापारी और छात्रों के लिए बहुत काम किया है। देखिए, किया है तो वो तो 11 तारीख को पता लगेगा। कितनी गन्ना की मिलें बंद पड़ी है, इस क्षेत्र के रोड का क्या हाल है और छात्र परेशान है। मुझे बताइए, कोई भी ऐसी सर्विस है जो इन्होंने इंटरव्यू लिया और उसका कोई न कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोर्ट के न्यायालय से बर्खास्त नहीं हुआ हो, इंटरव्यू कैंसिल नहीं हुए हो? पूरा करप्शन, जबरदस्त करप्शन था और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया क्लास 3 और क्लास 4 के इंटरव्यू हम समाप्त कर रहे हैं। हमने समाप्त करने का आदेश कर दिया। हम हर एक मेरिट में आने वाले छात्र को नौकरी मिले, ये व्यवस्था हमने की है। सपा कांग्रेस गठबंधन को आप कैसे लेते हैं? अखिलेश और राहुल का साथ पसंद है यूपी को, आपको लगता है क्या? ये मजबूरी का गठबंधन है। खुद अखिलेश बोल चुके, अभी 4-5 दिन पहले उनका इंटरव्यू था कि मजबूरी का और स्वार्थ का गठबंधन है और इसलिए गठबंधन नहीं,
ये तो जनता को ठगने का ठगबंधन है। ये किसी तरह से जनता और बहकावे में आ जाए इसलिए गठबंधन है। ये कोई गठबंधन नहीं है, ये जनता को ठगने का ठगबंधन है। माथुर जी से हम लोग की बात जारी रहेगी, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी गायत्री प्रजापति की जो आज प्ली थी वो भी खारिज कर दी, तो क्या लगता है गायत्री मंत्री होते हुए? देखिए, दुर्भाग्य है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं यहाँ FIR अभी दर्ज नहीं होती है, नाम पूछ करके FIR दर्ज हो रही है। और जिस गायत्री प्रजापति को इसी मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल से निकाला, उसी को वापस लिया, दुर्भाग्य। और हम तो 2 साल से ये बातें बोल रहे हैं भ्रष्टाचार की। वो बेचारी माता और उनके पिताजी, बच्ची और बच्ची कितनी दुनिया भर में घूमे, किस किस अधिकारी के पास नहीं गए, FIR दर्ज हुई। आखिर सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा FIR के लिए, और मेरा निश्चित मानना है और दुर्भाग्य है जिस गायत्री प्रजापति में इतना कलंक, अखिलेश जी ने अपनी यात्रा भी उसी क्षेत्र से की है और वोटिंग तक तो वो था यहाँ, आज तक बर्खास्त नहीं किया उसे। अगर थोड़ी बहुत भी जमीन बचाओ मुख्यमंत्री में, तुरंत बर्खास्त करके 11 तारीख से पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हमारी सरकार आने दीजिए, 2 दिन नहीं लगाएंगे। तो मुझे लगता है इनकी योजना से, मिली भगत से कहीं न कहीं वो छिपा हुआ है। कहते हैं हमने बड़ा काम किया है, मेट्रो शहर में चलाई है, रोड का एक्सप्रेस वे बनाया है लखनऊ आगरा, अब बंदिया जहाँ चुनाव हो रहा है यहाँ तक भी एक्सप्रेस वे ला रहे हैं, इसको कैसे लेते हैं आप? देखिए क्या बनाया है, मेट्रो खाली एक बार मैं उद्घाटन कर दिया, कोई आज तक मेट्रो में बैठा गया, तो इनको लगा मैं हार रहा हूँ, तो पब्लिक को धोखा देने का काम कर रहे हैं अखिलेश। एक्सप्रेस हाईवे है वो भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, आप लोग दिखा रहे हो रोज हमें। तो ये खाली चुनाव देख करके अखिलेश, अच्छा होता है अखिलेश जी ने जो किया वो काम बताते कि मैंने ये किया है, किया कुछ नहीं है सिवा, और वो खुद कहते थे कि मैं अकेला CM थोड़ी हूँ, तो 5 CM है, और वो अभी दिखा है इनको। तो कुल मिला करके वो अपनी हताशा, निराशा प्रकट कर रहे हैं। आपने अखिलेश को भी देखा है, मायावती को भी देखा है, दोनों में से बेहतर कौन होगा? नहीं, मैं दोनों ही बेहतर नहीं मानता, मैं दोनों को ही। अगर बेहतर होता तो जनता इनको हटाती क्यों, जनता इनके खिलाफ क्यों होती? इनका विकास में कोई विश्वास ही नहीं है। ये चाहते तो 14 साल में प्रदेश को पता नहीं कहाँ उड़ा, हमारा प्रदेश जा रहा है। आज 15 साल में मध्य प्रदेश में हमारा राज है, देखिए एग्रीकल्चर ग्रोथ कहाँ बढ़ी है। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, संकल्प नहीं है विकास का। इनका इच्छा शक्ति है पैसा कैसे खाए, घोटाले कैसे करे, परिवार को कैसे। आप बताइए, 5 साल राज करने वाली 5 MP जिताती है, वो भी मेरे खानदान के। तो कुल मिलाकर के दोनों ही विकास के लिए नहीं है। मायावती ने कहा है कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, ना सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, ना आप नहीं देंगे ना लेंगे। बुलाया किसने? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उनको निमंत्रण किसने दिया? हम किसी को निमंत्रण नहीं दे रहे। हम NDA की सरकार जो हमारे साथ है उनके साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं। अखिलेश कह रहे थे कि बनारस में मोदी जी को हार का बहुत डर है, इसलिए लगातार 3 दिन कैंप किए हैं, पूरी टीम वहाँ कैंप करी हुई है। तो आप तो वाराणसी से आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, बनारस में कोई ऐसा नहीं है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, स्वाभाविक है यहाँ आना कम होता, तो उन्होंने सबसे जनता से मिले हैं और नाइट स्टे तो एक किया है, और इसलिए उनकी खुद की संसदीय क्षेत्र में वो रुके हैं। तो पूर्वांचल के आखिरी चरण में लड़ाई किससे आपकी? बसपा से। कितनी सीटें की उम्मीद है पूरे विधानसभा की बात करने अगर भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, ऐतिहासिक हमारी अपेक्षा से भी ज्यादा, बहुमत से भी कई गुना आगे, 2/3 बहुमत से भी हम आगे आकर के सरकार बना रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल, अगर बहुमत आता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और कोई कैसे चयन करेंगे आप लोग इसका? पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा और प्रदेश का विकास करेगा। तो बिल्कुल तय है कि उत्तर प्रदेश का ही होगा? निश्चित है। मतलब लोग कहते हैं ना कि पार्टी कह रही है कि बाहर से बहुमत आने में कोई थोप दिया जाएगा लाके। अरे ऐसा कुछ नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता। तो ये थे वो माथुर जी जिन्होंने
बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और उनको पूर्ण विश्वास है कि आपकी 4 स्टेट जिताने के बाद ये आपकी पेन ट्रैक मानने वाले हैं। अभी ये देखने वाली बात होगी 11 तारीख को कि मोहम्मद माथुर जी अपने 5वें मिशन में कितना पास होते हैं।